Jai Mata Di. Today we are going to talk about Kingsley Ames' novel that is Lucky Jim. इस नोवेल में लक्की जिम दैट वाज पब्लिश्ड इन 1954। लक्की जिम में आपको नज़र आएगा नहीं स्टार्टिंग में कि जिम एक्चुअल में लक्की है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस नोवेल आपको लगेगा कि हाँ जिम लक्की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। जिम डिक्शन। जिम जो है ये एक लेक्चरर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन अ कॉलेज। मार्गरेट पील जो है वो भी उसी कॉलेज में लेक्चरर हैं और जिम डिक्शन के साथ में इन्वॉल्व है, या फिर आप कह सकते हो कि इनका रिलेशन ऐसा देखने को में ऐसा लगेगा कि दे लव ईच अदर बट नॉट। बर्ट्रांड वेज जो है ये प्रोफेसर वेल्स का बेटा है। मिस्टर एंड मिसिस वेल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोफेसर मिस्टर वेल जो हैं वो भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं जहां पर जिम डिक्शन हैं, लेकिन वो जिम डिक्शन से सुपीरियर हैं, दैट मीन्स उनसे सीनियर हैं। मिसिस वेल जो है वो उनकी वाइफ हैं और ये मार्गरेट का ख्याल रखती हैं, क्योंकि इस इन कैरेक्टर्स में जो मार्गरेट है ये पहले किसी पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होती है और उसके बाद में उसे जब धोखा मिलता है तो वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। दैट्स वाई यहाँ पे मिसिस वेल्स जो हैं वो मार्गरेट को अपने साथ रखती हैं। सो मार्गरेट के बारे में बात हो गई। बर्ट्रैंड वेल्स जो है वो मिस्टर एंड मिसिस वेल्स का बेटा है और ये एक पेंटर है। क्रिस्टीन जो है ये गौर खाट की भतीजी हैं और जो कि एक फेमस आर्ट पेट्रन है। गौर उखाड़ जो है क्रिस्टियन के अंकल हैं और काफ़ी रिच हैं और एक इम्पोर्टेंट पर्सन इस नोवेल में दिखाए गए हैं, जिनके पीछे बर्ट्रांड जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ कि वो उन्हें पीए बना ले। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है वो हम इस नोवेल में देखेंगे। सिसिल गोल्डस्मिथ और कैरोल गोल्डस्मिथ जो हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सिसिल गोल्डस्मिथ जो हैं ये प्रोफेसर हैं उसी कॉलेज में जिसमें जिम डिक्शन पढ़ाते हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ये भी। और इनकी जो वाइफ हैं कैरोल गोल्डस्मिथ, इनका जो है अफेयर है वो बर्ट्रांड के साथ में देखा जाएगा नोवेल में। इवान जोन्स, बिल एटकिंसन और एल्फ्रेड बिस्ले जो हैं ये तीनों ही जो टीनेंट्स हैं वो एक लेडी हैं और कटलर मिसिस कटलर के यहाँ पे ये टीनेंट्स हैं। मतलब ये सारे ही जिम डिक्शन के साथ में रहते हैं उसी बोर्डिंग हाउस में। इनमें से जो इवान जोन्स है ये एक स्टाफ मेंबर है कॉलेज में और ये जिम के साथ में ही रहते हैं। बिल एटकिंस हैं ये एक इंश्योरेंस सेल्समैन है और ये भी उसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। एल्फ्रेड बिस्ले जो हैं ये लेक्चरर हैं, लेकिन ये इंग्लिश डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और ये भी वहीं रहते हैं उसी मिसेस कटलर के बोर्डिंग हाउस में। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं मोस्टली जो है एज ए फैमिली आप याद रख सकते हो, जैसे सिसिल गोल्डस्मिथ और कैरोल गोल्डस्मिथ हस्बैंड वाइफ हैं, मिस्टर वेल्च एंड मिसिस वेल्च, और बाकी के जो हैं इवान, बिल और एल्फ्रेड वेस्ले ये सारे एक बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। बाकी देखा जाए जिम डिक्सन ये मेन कैरेक्टर हैं इसके नोवेल के। मार्गरेट जो है वो इनके साथ में इन्वॉल्व होती है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि मार्गरेट को लगता है। जिम एक्चुअल में उसे लाइक नहीं करता है। बर्ट्रांड जो है वो काफ़ी इस तरीके का वुमनाइजर टाइप का दिखाया गया है। क्रिस्टीन जो है ये बर्ट्रांड के साथ में दिखाई जाएंगी, लेकिन क्रिस्टीन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है। और इनके अंकल जो हैं क्रिस्टीन के, गौर उखाड़ जो हैं ये काफ़ी रिच पर्सन है और एक फेमस आर्ट पैटर्न है, और दैट्स वाई कि इसके पीछे बर्ट्रांड जो है वो पीछे पड़ जाएगा कि वो उन्हें अपना पीए रख ले। इतना ये समझ में आया होगा आपको। अब हम समरी डिस्कस कर लेते हैं। जिम डिक्शन जैसा कि मैंने बताया मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नोवेल, ये प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का, और ये जो है लेक्चरर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक यूनिवर्सिटी में, और इसका जॉनरा भी जो नोवेल का है वो भी यूनिवर्सिटी में, मतलब सेट जो है वो यूनिवर्सिटी में रखा गया है इसका। वहां पर वो इस साल पढ़ा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये पोजीशन उसके पास रहेगी या नहीं रहेगी इन फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल वो प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो उसका है। और
उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका जो सीनियर है, मतलब मिस्टर वेल जो है वो उसे रखेंगे या नहीं रखेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि उसने बहुत सारे जो अपने कलीग्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उन पे बैड इंप्रेशन छोड़ दिया है स्टार्टिंग से ही। कैसे? एक तो उसने सबसे पहले तो ये काम किया था कि एक बार वो जब लाइब्रेरी से आ रहे थे तो एक पैबल उनको नजर आता है, मतलब जिम डिक्शन को, और वो उनको किक करते हैं। और वो पेबल जो है वो एक इंग्लिश प्रोफेसर के जाकर उसके नी पे लगता है। दैट्स वाई। और उस टाइम पे जिम डिक्शन को उससे माफी मांगनी चाहिए थी, अपोलोजाइज करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और इसके बजाय वो अनदेखा करके चला जाता है स्लोली। उसके बाद में दूसरे टाइम उसके मतलब एक दो दिन ही गुजरे होते हैं कि उसके बाद में एक और इंसिडेंट होता है। वहां पे क्या होता है कि उसको वो एक आर्किविस्ट को चेयर पास करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उस चेयर को उठाता है उस टाइम पे एक ओल्ड मैन वहां उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है उस चेयर पे, और उसी मोमेंट पे वो उस चेयर को हटाता है। तो वो जो आपको पता ही है क्या हुआ होगा कि मतलब वो ओल्ड मैन गिर गया। तो दैट्स वाई उसका ये सेकंड इंप्रेशन जो है वो भी खराब हो जाता है। ऐसा उसके साथ सेकंड टाइम होता है। जो जिम डिक्शन है वो एक थर्ड इंसिडेंट इस तरीके से होता है कि जिम डिक्शन जो है एक स्टूडेंट का जो वर्क है उसको क्रिटिसाइज करता है, और उसके बाद में उसे ये पता चलता है कि ये जो वर्क है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोफेसर वेल्च के, मिस्टर वेल्च के कहने पे ही वो जो स्टूडेंट था वो वर्क कर रहा था जिसको उसने क्रिटिसाइज किया था। मतलब उसने बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी इमेज कुछ खास है नहीं है। सो और क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोफेसर वेल्थ जो है वही डिक्शन की जो फेट है वो डिटरमाइन करेंगे, और उन्हीं के साथ में उन्होंने ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस स्टूडेंट के साथ में जिनको उन्होंने वर्क दिया था। दैट्स वाई कि यहाँ पे उनके साथ में सब गलत ही गलत हो रहा है। इस नोवेल का नाम जो लक्की जिम है, हाल फिलहाल वो लक्की नहीं है, वो अनलक्की ही है। सो अभी प्रोफेसर वेल्स जो है वो अभी डिसाइड करेंगे इन सब चीज़ों को देखते हुए, और उसे लगता भी नहीं है कि कुछ गुड इम्प्रेशन है इस यूनिवर्सिटी में उसका। सो क्योंकि उसने कलीग्स पे कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा रखा है, लेकिन फिर भी वो है ना स्टाफ के साथ में ऐसे नॉर्मली रिएक्ट करता है जैसे कि इस तरीके की फेसेस बनाकर और नॉर्मली रहता है। सो वो इस टाइम पे क्या करता है, एक साइंटिफिक वर्क में भी वो इन्वॉल्व है, वो कहीं पे अपना वर्क देता भी है, आर्टिकल देता है अपना छापने के लिए, पब्लिश करने के लिए, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलता नहीं है, वो बार बार ट्राई करता है। इन बिटवीन डिक्शन जो है वो रियलाइज करता है कि मतलब मे बी वो डिजर्व ही नहीं करता ऐसा सब कुछ, और वो अपने कॉलेज में ही इन्वॉल्व रहता है, सॉरी यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद में एक बार क्या होता है कि वेल जो है, मिस्टर वेल जो हैं, जो कि उनसे सीनियर हैं, वो एक वीकेंड पे उन्हें इनवाइट करते हैं, दैट मीन्स जिम डिक्शन को, कि उनके म्यूजिकल इवनिंग ऑर्गेनाइज की जाए। वो जो हैं वो उनको टास्क देते हैं वहाँ पे कि मतलब इस तरीके से सारा काम होना चाहिए और तुम्हें ज़रूर आना है। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए मिस्टर वेल्च पे उन्हें जाना पड़ता है। साथ ही साथ में उन्हें एक लेक्चर भी तैयार करने का काम दिया जाता है, जो कि गुड ओल्ड इंग्लैंड पे दिया जाना है, और सेमेस्टर को एक लेक्चर देना होता है उसको एंड ऑफ द सेमेस्टर। एक ये काम भी उसके पास में होता है। वेल्च के घर पे डिक्सन जो है वहां पर जिम डिक्सन जो है वो मिलता है मार्गरेट से। मार्गरेट, जैसा कि मैंने बताया, मार्गरेट को अपने लवर से धोखा मिला था, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, और उसके बाद से वो मिस्टर वेल्च के यहाँ पे रहती है, मिस्टर एंड मिसिस वेल्च के यहाँ पे, और मिसिस वेल्च उसका काफी ख्याल रखती हैं। यहाँ पर जब वो आते हैं जिम डिक्सन तो वो मार्गरेट से मिलते हैं, और मार्गरेट जो है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक लव अफेयर की वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और तब से वो यहाँ रह रही है। जिम डिक्सन जो है वो मार्गरेट के साथ में काफी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। वो यूनिवर्सिटी में जब से जाता है उससे मिलता है, और उसके बाद में उनकी काफी मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। और जब मार्गरेट ने उन्हें कप ऑफ कॉफी
कॉफ़ी पे बुलाया तो उसने, जिम डिक्सन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स वाई, कि एक कर्टसी के वे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जिम जो है वो उसे प्यार करता था। लेकिन यहाँ पर उनके जो रिलेशंस हैं वो इसी तरीके से देखे जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जिम डिक्सन इसलिए कर रहा था कि ताकि जो मार्गरेट है वो कंफर्टेबल फील करे। लेकिन अब जो है वो मोस्टली मार्गरेट और जिम डिक्सन एक साथ देखने को मिलते थे। सो लेकिन ऐसा कुछ जिम की साइड से नहीं था, लेकिन मार्गरेट ऐसा सोचती थी। अब जिम डिक्सन जो है वो उसी म्यूजिकल इवनिंग में आता है जहाँ पे मिस्टर वेल्स जो है इनवाइट करते हैं, और क्योंकि उनका मन नहीं होता, लेकिन गुड इम्प्रेशन के चक्कर में आते हैं, और वहाँ पे उनके बेटे बर्ट्रांड से उसकी मुलाकात होती है। बर्ट्रांड जो है वो क्रिस्टीनिया जो है उसके साथ में, जो कि गौर इकहार्ड की जो भतीजी है, उनके साथ में वो देखे गए हैं। दैट मीन्स बर्ट्रांड जो है वो क्रिस्टीनिया के साथ में आए हैं। और बर्ट्रांड जो है जब वो आते हैं तो इस तरीके से वो क्रिस्टीनिया को देखने के बाद में जिम डिक्सन ऐसे सोचते हैं कि मे बी वो गर्ल है एज ए फियांसी जिनका नाम उन्होंने पहले सुना है, और वो उनकी जो फॉर्मर गर्लफ्रेंड थी उनका नाम से उनको बुलाते हैं क्रिस्टीनिया को, जिससे कि बर्ट्रांड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। एक और बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और एक और बार जो है लकी जिम जो है वो अनलकी हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, और बिकॉज ऑफ प्रोफेसर के साथ में तो था ही, यूनिवर्सिटी में तो ये सब कुछ था ही, यहाँ पे उनके बेटे के साथ में भी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे अब उनको काफ़ी गुस्सा आता है जिम डिक्सन को खुद पे, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं घर से कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया। वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक कर लेते हैं, और लेट नाइट वो वापस आते हैं। जैसे वो वापस आते हैं सबसे पहले वो मार्गरेट के रूम में जाते हैं। मार्गरेट वो वहाँ से उसे भगा देती है। उसके बाद में वो फर्स्ट फ्लोर में जो बार बना रहता है उसमें और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद में सोने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो रूम में जाते हैं सोने के लिए, उनके हाथ में सिगरेट होती है जो कि वो बुझाना भूल जाते हैं, और उसके बाद में उस सिगरेट की वजह से जो कारपेट है, बेडशीट है, ऐसी चीज़ें जो हैं, स्टफ इस तरीके का, वो जल जाता है। जब मॉर्निंग में डिक्शन उठता है और ये सब कुछ देखता है तो और फिर डाइनिंग रूम में जाता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात क्रिस्टीना से होती है। क्रिस्टीना जो है वो उनको वो सारी बात बता देती है, देता है। जिम डिक्सन है जो वो क्रिस्टीना को सब कुछ बता देता है, क्रिस्टीन को, कि किस तरीके से क्या हुआ उसके साथ में, और इस तरीके से उसके बेडरूम में एक छोटी सी आग लग गई जिसकी वजह से नुकसान हो गया। क्रिस्टीन जो है वो उसको फेवर करती है, और वो कहती है कि चलो हम जो भी उनके ट्रेसेस हैं आगे वो छुपाने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। और उसके बाद में जिम वहाँ से छुटकारा पाने के लिए, जिम कहता है कि उसके पेरेंट्स आए हैं इसलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। वो वहाँ से चला जाता है, दैट मीन्स मिस्टर वेल्च के यहाँ से चला जाता है। अब सेकंड टाइम भी जिम डिक्सन और क्रिस्टीन की मुलाकात होती है एक समर बॉल के टाइम पे, जो कि यूनिवर्सिटी में होता है। समर बॉल में वो जो है क्रिस्टीन जो है वो मार्गरेट के साथ में आती है, सॉरी जिम डिक्सन जो है वो मार्गरेट के साथ में आता है। वहाँ पे उसे क्रिस्टीन मिलती है, जो कि वहाँ पे बर्ट्रांड और उसके जो क्रिस्टीन के अंकल होते हैं, जो गोर उर्खाट हैं, वो भी वहीं पे होते हैं। वो भी वहाँ पे बुलाए जाते हैं। वो पूरी इवनिंग जो है बर्ट्रांड जो है वो अंकल क्रिस्टीन के अंकल से बात करते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बर्ट्रांड जो है वो एक पेंटर है, और जो क्रिस्टीन के जो अंकल हैं गौर उखाट, वो भी एक काफ़ी रिच पर्सन है और एक फेमस पैटर्न है। दैट्स वाई कि वो उन्हें उनका पीए बनना चाहता था, तो वो काफ़ी उनके अटेंशन पाना चाहता है, तो वो भी वहीं पे होता है बर्ट्रांड, और उनके अंकल से बातचीत करता है। मार्गरेट जो है वो भी इस तरीके से अपने जो उनके क्रिस्टीन का जो अंकल होते हैं उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाहती है। जिम डिक्सन जो है वो देखते हैं कि क्रिस्टीन जो है वो इस तरीके से बोर हो रही है यहाँ पे जो भी समर बॉल है उसमें, तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। टैक्सी में काफ़ी अच्छी बातचीत होती है उनमें, और क्रिस्टीन के पूछने पर जिम डिक्सन कहता है कि मार्गरेट और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, दैट मीन्स कि वो मार्गरेट से शादी नहीं करने वाला है। सो
एक्चुअल में वो क्रिस्टीन को लाइक करता है। और उसके बाद में वहाँ से जब वो टैक्सी में जाते हैं, उसके बाद में वो जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, घर पे पहुँचने के बाद में वो थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। दैट मीन्स कि जिम डिक्सन एंड क्रिस्टीन। और फिर वहाँ से निकलते वक्त जो जिम है वो प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट मीटिंग कुछ दिनों में ही मतलब उससे वापस से मिलेगा। कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि प्रोफेसर वेल्च जो है वो डिक्शन को डिनर पे बुलाता है, अगेन उसको इनवाइट किया जाता है। अब जिम जो है वो अगेन जिम डिक्सन जो है वो जाते हैं बिकॉज ऑफ की इम्प्रेशन के चक्कर में, और अपोलोजाइज करते हैं कि उनके घर में जैसे ही उसने जो छोटी सी आग लगी थी उसकी सिगरेट की वजह से, वो मतलब इस तरीके की बातें, और उसके लिए सॉरी बोलता है। और उसके बाद में जिम जो है वो बर्ट्रांड से भी मिलता है, और उनके बीच में दोनों में के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि उन्हें बर्ट्रांड को ये पता चल जाता है कि क्रिस्टीन को समर बॉल से जिम डिक्सन अपने साथ ले गया था। इस तरीके से उनमें और ज़्यादा रिलेशंस जो हैं, दैट मीन्स मिस्टर वेल्च के बेटे और जिम डिक्सन के रिश्ते जो हैं वो कुछ खास चल नहीं रहे हैं अब यहाँ पे क्या होता है कि जो है वहां से वापस आते हैं, लड़ाई होती है, और क्रिस्टीन जो है वो जिम डिक्सन को कहती है कि वो एक दूसरे से अब ज़्यादा मिलेंगे नहीं, बिकॉज कि बर्ट्रांड को ये सब कुछ पसंद नहीं है। सो लेकिन कुछ दिनों बाद में जब वो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि गुड ओल्ड इंग्लैंड पे जिम डिक्सन को एक लेक्चर तैयार करना है जो कि सेमेस्टर एंड पे उसे देना है। अब यहाँ पे वो सब तैयारी कर रहा होता है, इतने में बर्ट्रांड आता है और उसके रूम में आकर काफ़ी रूडली बात करता है उससे, और वो कहता है कि क्रिस्टीन से तुम दूर रहो। अगेन उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, और इसमें जो है जिम डिक्सन ये डिसाइड करता है कि अब तो उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से वो बर्ट्रांड को भी हर्ट नहीं करना चाहता, और एक्चुअल में क्रिस्टीन भी है वो नहीं पसंद करती है कि मतलब आगे उनकी मुलाकात हो। लेकिन इन दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है, और बर्ट्रांड जो है वो डिक्सन को हिट कर देता है उसके फेस पे। उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। फिर जिम डिक्सन जो है वो जो भी लेक्चर का टाइम आता है और उसे जो लेक्चर का टॉपिक मिला होता है उस पे उसे बोलना होता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जिसके लिए वो प्रिपेयर होता है गुड ओल्ड इंग्लैंड टॉपिक पे। और जब उसे बोलना होता है उस मॉर्निंग में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, और जो बिल एटकिंस है जो उसके साथ में रहते हैं, वो उसकी हेल्प करता है। वो कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, अगर वो कुछ अनाप शनाप बोले तो मतलब बिल एटकिंस जो है वो गिर जाए, और जिसकी वजह से सारा जो ध्यान है वो बिल एटकिंस की तरफ चला जाए और वो वहाँ से बच के निकल सके। लेकिन जैसे ही लेक्चर शुरू होता है उससे पहले काफ़ी उसने ड्रिंक कर रखी होती है, और वो कुछ भी खास बोल नहीं पाता है उस पे उस टॉपिक पे। वो क्योंकि एकदम कम्प्लीटली ड्रंक होता है, वो सिर्फ ऑडियंस को जैसे होता है हंसी मजाक टाइप की चीज़ें ही लगती हैं, ऑडियंस काफ़ी हंसती है। प्रोफेसर वेल्च और डीन की काफ़ी वो करता है, एक्टिंग करता है, और इससे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। और उसने इतनी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखी होती है कि जब बिल एटकिंस गिरता है और सब लोग वहाँ पे उसकी तरफ चले जाते हैं तो वो वहाँ से बच के निकल जाता है, क्योंकि उसे भगा दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब तक मतलब उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके सारे इंप्रेशन जो हैं यूनिवर्सिटी में सब बैड ही बैड जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि प्रोफेसर वेल्च से फिर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसे जिम डिक्सन को कहा गया है कि उसे यूनिवर्सिटी छोड़ देनी है। दैट मीन्स अगेन उसके साथ में बहुत बुरा होता है, उसकी जॉब भी चली जाती है। लेकिन आफ्टरनून में अब तक सब कुछ बुरा होता है, लेकिन अब उसके साथ में ये अच्छा होता है कि आफ्टरनून में जो गौर उडकार्ट है जो कि क्रिस्टीन के अंकल हैं, वो उन्हें फ़ोन करते हैं और उन्हें वो प्लेस ऑफर करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी का अपने यहाँ पे, जिस पोस्ट के पीछे बर्ट्रांड जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। जिम जो है अब जिम डिक्सन काफ़ी हैप्पी हो जाता है, और सेम डे जिम डिक्सन मार्गरेट के एक्स बॉयफ्रेंड
जिसकी वजह से मार्गरेट ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उससे भी मिलता है, उससे बातचीत करता है। उस टाइम पे उसे पता चलता है कि एक्चुअल में मार्गरेट सही नहीं है, क्योंकि मार्गरेट ने जानबूझ के स्लीपिंग पिल्स इतने ही अमाउंट में खाया था ताकि वो सेफ रहे। दैट मीन्स कि वो एक्चुअल में सुसाइड नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ दूसरों का अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ करती है। उसे मार्गरेट के लिए भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद में मार्गरेट के लिए उसे काफी बुरा फील नहीं होता है। उसे एक्चुअल में पता चल जाता है कि मार्गरेट किस तरीके की है। जिम जो है उसके बाद में वापस आता है मार्गरेट के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद में, और फिर बिल एटकिंसन के पास में आता है जो कि उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है, और वो कहता है कि उसकी टेलीफोन पे बात हुई है क्रिस्टीन से, और वो कह रही है कि वो यहाँ से जा रही है और वो मतलब जिम डिक्सन से मिलना चाहती है। जिम डिक्शन जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी कम टाइम होता है तो भागता है ट्रेन स्टेशन के लिए। वहाँ पे क्रिस्टीन जो है वो उसे बताती है कि बर्ट्रांड से उसका ब्रेकअप हो गया है, और वो वापस जा रही है। बर्ट्रांड जो है वो अभी भी जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है उससे अभी भी मिलना जुलना उसका जारी है। दैट्स वाई वो उसे छोड़ रही है और वो वहाँ से जा रही है। जिम डिक्सन उसे ये न्यूज़ देते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे अंकल ने मुझे काम पे रखा है एज ए पर्सनल सेक्रेटरी, और वो भी क्रिस्टीन के साथ में लंदन जा रहे हैं। वो खुश हो जाती है और वो दोनों इन हैंड मतलब आम इन आम वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस नोवेल, जैसा कि मिस्टर वेल्स जो हैं उन्होंने उसके साथ में बुरा किया होता है, लेकिन लक्की जिम एक्चुअल में लक्की निकलते हैं। जो इतने रिच और इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं वो उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी रख लेते हैं। गौर उखाड़ जो कि क्रिस्टीन के अंकल होते हैं, यहाँ पे उसे क्रिस्टीन भी मिल जाती है जो मच फार बेटर देन मार्गरेट होती है। जैसा कि मार्गरेट को दिखाया गया है कि वो एक्चुअल में सिर्फ अटेंशन सीकर थी, ऐसा कुछ था नहीं कि वो जिम डिक्सन को एक्चुअल में लाइक करती थी, वो सबके साथ में ऐसा ही रिलेशन रखती थी। सो यहाँ पे और जो कैरोल गोल्डस्मिथ थी उसका भी जो बर्ट्रांड था वो एक वुमेनाइजर था। वो यहाँ पे कि कैरोल गोल्डस्मिथ जो कि सेसिल गोल्डस्मिथ की वाइफ थी, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, उनसे भी उनका जो था अफेयर। और यहाँ पे इस तरीके से ये जो नॉवल है ये एंड होता है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।